सवाल उठ रहा है कि जिस दुकान ने खुद एफबीआर में अपने टैक्स रिटर्न्स के मुताबिक 2018 से 2020 तक कुल खरीदारी ही 2 करोड़ रुपए की और जिसने अपने बैंक अकाउंट से 10 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे ही नहीं निकलवाए और जिसके पास बैंक अकाउंट में इन तमाम सालों में एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 45 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे ही नहीं थे और जिसके कुल असासे ही 1 करोड़ 6 लाख रुपए के हैं, उसने इमरान खान से 5 करोड़ 10 लाख रुपए की घड़ी कैसे खरीद ली। और सिर्फ इसी घड़ी का सेट नहीं खरीदा बल्कि कासिम अब्बासी के हवाले से द न्यूज़ में 29 जून 2022 की खबर में बताया गया है कि इमरान खान ने इसी दुकान को मजीद 2 घड़ियां भी बेचने की रसीदें जमा कराई हैं। हमने इस हवाले से 18 नवंबर को अपने प्रोग्राम में तफसील से बताया था कि इमरान खान ने 28 नवंबर 2018 को मार्केट में 2 रोलेक्स घड़ियां 70 लाख रुपए की रकम में बेच दी थी। एक घड़ी की कीमत 52 लाख रुपए वसूल की और दूसरी घड़ी की कीमत 18 लाख रुपए वसूल की और ये दस्तावेजात खुद इमरान खान ने जमा करवाई हैं। और इसमें एक बार फिर हाथ से लिखी हुई इस्लामाबाद की मोहम्मद शफीक की आर्ट ऑफ टाइम नामी दुकान की रसीदें दिखाई गई थी। अब दिलचस्प बात यह है कि ये 70 लाख रुपए की रकम भी इमरान खान ने कैश में वसूल की और उसी दिन यानी 28 नवंबर 2018 को हुकूमत पाकिस्तान को 7,54,000 रुपए और 2,94,000 रुपए की कैश में अदायगी भी की। यानी एक बार फिर इमरान खान ने उसी दिन मार्केट में 70 लाख रुपए की 2 घड़ियां बेची और फिर उसी दिन उन घड़ियों के एवज 10,48,000 रुपए जमा करा दिए और बाकी 59.5 लाख रुपए अपनी जेब में रख लिए। यानी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से तोहफे में दिया गया घड़ी का सेट अलग बेचा, बाकी घड़ियां अलग बेची। तो सवाल यह है कि बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की जो आज मुबैना ऑडियो सामने आई है वो किन घड़ियों से मुताल्लिक है? हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको बेचते हैं, आपको भेज दूँ, आपके उनको बेच वगैरह दें क्योंकि उनकी यूज की नहीं है तो वो चाहते हैं वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शद, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा जी। हमने इस हवाले से शिबली फराज और फवाद चौधरी से मौक़िफ़ जाने के लिए रब्ता किया मगर उन्होंने मुबैना ऑडियोज़ पर मौक़िफ़ ही नहीं दिया। हमने बाकायदा तौर पर सवालात भेजे और बुशरा बीबी का इमरान खान साहब का मौक़िफ़ मांगा, नहीं दिया गया। हमने जुल्फी बुखारी को फिर प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी और एक तफसीली सवालनामा उन्हें भी भेजा मगर उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन दूसरे चैनल्स पर जुल्फी बुखारी ने मुबैना ऑडियो को एडिटेड और टेम्पर्ड करार दिया और साथ ही कहा कि उन्होंने इस्लामाबाद में ना कोई घड़ी ख़रीदी और ना ही बेची। अब ये मुबैना ऑडियो दुरुस्त है या नहीं ये जानने की अपनी अहमियत है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ जिस मोहम्मद शफीक को घड़ी का खरीदार बता रही थी उसने आज इस दावे की तरदीद कर दी है। लेकिन ये घड़ी स्कैंडल पर इमरान खान और तहरीक इंसाफ का पहला या दूसरा दिफा नहीं है जिस पर सवालात उठे हों या जो हक़ाइक़ के सामने कमज़ोर पड़ गया हो। उनके ऐसे कई दावे हैं जिनका आज खुद इमरान खान और उनकी पूरी जमात दिफा नहीं कर पा रही है। तोशाखाना स्कैंडल से मुताल्लिक़ खुद इमरान खान और पूरी तहरीक इंसाफ फ़ख्र से बयानियाँ बनाती रही है कि इमरान खान साहब को कौमी ख़जाने की इतनी फ़िक्र है कि उन्होंने तोशाखाना के तहाइफ खरीदने का 20% अदायगी का पुराना कानून बदल दिया और अपनी हुकूमत में 50% अदायगी का नया कानून बना दिया और फिर नए कानून के तहत तहाइफ खरीदे। ये बात खुद इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमा फ़ख्र से कहते रहे। इनके जमाने में जब तोशाखाना में प्रेजेंट जाता था तो ये 15% पैसे दे के जो हुकूमत को जाती थी वो खरीद सकते थे। हम आए, हमने 50% रखा, 50% हुकूमत को जाता था और जो भी हम खरीदना चाहे हम खरीद सकते थे। जो भी मैंने खरीदी सब रिकॉर्ड के ऊपर है। इमरान खान ने उस कानून को सबसे पहले रिवाइज कराया, 15% को 50% बनाया गया, फिर 50% के हिसाब से वो बिल्कुल दुरुस्त तरीके से तोशाखाने में जमा हुई। एवेल्युएशन के बाद इमरान खान साहब ने उसका 50% चेक के थ्रू, बैंक के थ्रू जमा करवाया। और फिर खुद इमरान खान समेत पूरी तहरीक इंसाफ को सबके सामने मानना पड़ रहा है कि उन्होंने सऊदी वली अहद का तोहफा अपने पास रखने के लिए अपनी हुकूमत में लगवाई गई 10 करोड़ मालियत का 50% नहीं बल्कि 20% कौमी ख़जाने में जमा कराया था और ये अदायगी भी उस वक्त की गई थी जब इमरान खान का अपना 50% अदायगी का नया कानून लागू हो चुका था। यानी 18 दिसंबर 2018 को इमरान खान का 50% अदायगी का नया कानून लागू हो चुका था और इमरान खान ने 22 जनवरी 2019 को 20% के हिसाब से कौमी ख़जाने में रकम जमा कराई थी। तो क्या ये नए कानून की खिलाफ वर्जी नहीं थी? सिर्फ यही नहीं, इमरान खान घड़ी बेचने से मुताल्लिक एक और अवामी बयानियाँ भी बनाते रहे हैं कि उन्होंने तोहफा बेचकर अपने घर के नीचे सड़क बनवाई थी। जो मेरे घर के नीचे सड़कें जो आम लोगों को भी फायदा पहुंचाती थी वो तोशाखाना के पैसे से सड़क ठीक की। मगर इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में अपने जवाब समेत किसी भी दस्तावेज़ में ये बात नहीं बताई है बल्कि इलेक्शन कमीशन में इस रकम को अपनी आमदनी और असासों में इजाफे के तौर पर जाहिर किया है। अगर रकम सड़क बनाने में खर्च कर दी थी तो बैंक अकाउंट में पैसे आने के बाद असासों में इजाफा कैसे हो गया? क्योंकि रकम तो खर्च कर दी गई थी जैसा कि इमरान खान साहब दावा कर रहे थे और इलेक्शन कमीशन में जो जवाब जमा कराया है उसमें इसका जिक्र क्यों नहीं किया है?